एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगाकर आए, ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, बस मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, कुछ ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे ही जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ ऐसे डाला पैसे निकालने के लिए, हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले लिया, भैया रखो तुम अपने फल। बोल नहीं महाराज ले लो आप, थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अच्छा लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। हरिद्वार में जाते हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी किनारे, बड़ा मेला लग। एक पंडित जी थे, बेचारे बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि 2-2 3-3 दिन बीत जाता था, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। अब बेचारी पत्नी, चेहरी पत्नी, अब छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं, अम्मा भूख लगी है, माता जी भूख लगी है। अब वो बेचारी पत्नी परेशान, तो रोज पंडित जी को कोई न कोई रोजगार का धंधा का व्यवस्था बताती रहती थी। कहती चले जाओ, कम से कम शहर में चले जाओ, तो ईंटा गारा करो, मेहनत मजदूरी करो, तो उसी से कम गुजर बसर हो। अब बेचारे पंडित जी कभी मेहनत मजदूरी किए नहीं है, तो उनको शर्म लगती थी। अब पत्नी बेचारी चुप मार लेती। फिर 2 दिन 4 दिन बीता, अच्छा ऐसा करो कि तुम में काम करो, शहर चले जाओ। अरे कम से कम वहाँ रिक्शा चलाते तो भी कम से कम 100-200 रुपया कमा लेते। अब पेट तो वैसे मानेगा नहीं बिना कुछ खाए पी। बेचारे पंडित जी परेशान, भाई देखो एक काम करो, अब जो काम दादा बाबा नहीं किए वो काम हमसे न करवाओ, कहो घर में रहें, कहो महारानी हम घर छोड़ के चले। बेचारी पंडिताई चुप मान लेती, क्या करती। ऐसे चलते चलते एक दिन एकाएक याद है, क्या बोलो तो पंडित हाँ देखो काम करो, यहाँ उत्तर जो है बहुत बड़ा टीला है ना, उस टीले पे एक बाबा रहते, अब बाबा बड़े सिद्ध हैं। हम सोचते हो कि तुम चले जाओ बाबा के पास, बाबा जरूर कोई न कोई दया करेंगे, गरीबी से हमारी छुट्टी मिल जाएगी, जाओ। हमने सुना है बाबा बड़े शक्ति वाले हैं, बड़े पहुँचे हैं, तो तुम जरूर जाओ। अच्छा ठीक है हम जाएंगे। दूसरे दिन पंडित जी निकल गए टीले वाले बाबा के। तो वो टीले पे बाबा रहते थे, छोटी सी कुटी रहती थी, वहीं पर न रहते। अब पंडित जी धीरे धीरे वो कुटी पे चले जाते, तो अपना लकड़ी टूल लाते, कुटी बाहर देते, पानी भर देते। अब धीरे धीरे वहीं आने जाने लगे। तो बाबा भी समझते थे कि पंडित जी बहुत गरीब है बेचारे। अच्छा कुटी पे अगल बगल बस्ती वाले अपना आटा है, चावल है, दाल है, फल फूल है, तो सीधा आटा पिसान ला के दे जाते थे। बाबा जानते, उसी में से बाबा जो हैं कुछ न कुछ पंडित जी को दे देते थे, तो पंडित जी का काम चलने लगा। अब बड़े आराम से चल रहा था। ऐसे धीरे धीरे 2-4 महीने बीत गए। तो एक दिन बाबा ने कहा कि पंडित जी, बोले हाँ महाराज,
देखो काम करो, हमारी उसी कुटी में एक झोला टंगा है, ले आओ तो बताइए, ले आओ। तो पंडित जी गए, कुटी में से एक झोला लेके मैला कुचैला, उसमें एक बहुत बड़ा सा शंख रखा हुआ था, ऐसे गंदा गंदा। बाबा ने कहा पंडित देखो ये मायावी शंख है, ये मायावी ऐसा शंख है कि तुम्हारी जो इच्छा कहे इससे मांगोगे तुरंत देगा देगा, लेकिन एक खूबी इसके अंदर है कि जितना तुमको देगा उसका दुगना तुम्हारे जितने पड़ोसी हैं, पटीदार हैं, उनको देगा। पंडित जी ने कहा बाबा ये क्या मतलब? अरे आज 6 महीने स्कूटी हम बार रहे हैं, लकड़ी हम तोड़ रहे हैं, पानी हम भर रहे हैं, लंगोटी हम साफ कर रहे हैं, और हमको तुम मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये पटीदार तो हमेशा हमारा अनबल किए हैं, और इनको हमारे से दुगना मिल जाए तो ये ठीक नहीं है। भाई देखो ऐसा पंडित जी है मायावी, कि जितना आपको देगी उसका दुगना पटीदार को देगी। का मतलब भी ऐसा है कि अगर आप धूप अगरबत्ती करके शाम को, हे शंख महाराज दया करो प्रभु, हमको 500 रुपये की जरूरत है, तो सुबह तुम्हारे आंगन में 500 रुपया रखी रहेगी, लेकिन जो अगल बगल पटीदार हैं उनके आंगन में 1000 रुपया रखी मिलेगी। ये क्या मतलब बाबा? अरे ऐसा कुछ करते कि ना 500 सही, 250 सही, 100 रुपया करके हम 2-4 दिन में इकट्ठा कर लेते, लेकिन हम ही पावे तो पावे, ये पटीदार ना पाते तो ज्यादा अच्छा था। बाबा ने कहा देखो ये मायावी, ये करेगी तो ऐसे करेगी। अच्छा ठीक है बाबा कोई बात नहीं, ले आओ हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। बाबा ने पंडित को दे दिया शंख, पंडित जी शंख ले लिए, अंगोछा में लपेटे, लेकर चल दिए, और सारे रास्ते गुनावन कर रहे हैं कि कैसा करूं कि हम ही पावे या पटीदार साली न पावे। लेकिन पूरा रास्ता धीरे धीरे खत्म हो गया, घर पहुंच गए। अब बुद्धि काम नहीं कर रही कि कैसे करूं कि हम ही को मिले, इन पटीदारों को न मिले। दिमाग में कोई बात नहीं थी, ले गए, बोले पंडिताइन, बोली हाँ देखो ये काम करो, ये शंख है बड़ा मायावी, इससे जो भी मांगोगी वही देगा। अगर अभी कह दो कि हमारा घर 2 तल्ला करवा दो, तो 2 तल्ला तुम्हारा घर हो जाएगा, लेकिन जितने पटीदार हैं ना, ये जितने पटीदार हैं ये हमेशा हमारी जड़ काटे, और हमको गाली दिया, मारा है, और हमारी निंदा किया है, अनभल किया है, इनका सबका 4 तल्ला हो जाएगा। ऐसा करना, जैसे चल रहा है ऐसे ठीक है, भूल करके भी संग से कुछ मांगना नहीं। बोली ठीक है कोई बात नहीं मांगूंगी। पंडिताइन ने वैसे क्या किया, ले जा के कपड़े में लपेट तो शंख को एक अनाज के बोरिया में, बोरी में रख दिया, बोरा में लपेट के रख दिया। अब ऐसे पंडित जी अपना कुटी पे आते थे जाते थे, वही जो सीधा पिसान आटा चावल मिल जाता था उसी से गुजर चलता था। महीने 2 महीने बीत गए तो बाबा ने एक दिन पूछा बताओ पंडित जी, बोले हाँ महाराज, ये बताओ तुमने शंख से कुछ मांगा नहीं? अरे बाबा ऐसा है, इधर हम देख रहे थे खरमास लगा है, अच्छा समय नहीं है, तो अब कार्तिक एकादशी आ जाए तब उसके बाद हम उससे मांगे कुछ। तो बाबा समझ के देखो ये ईर्ष्या ग्रसित जीव है, ये तकलीफ सह लेगा, लेकिन इसकी वजह से किसी दूसरे का भी भला हो जाए ये इसको पसंद नहीं। जाने इसका प्रारब्ध है गड़बड़ है, तो हम क्या करें, चलो। ऐसे धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन क्या किया कि पंडित जी चले गए ससुराल, अब ससुराल चले गए, अब पंडिताइन को मौका मिल गया। पंडिताइन को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि गांव में एक ही कुआं था, एकदम गांव के पश्चिम तरफ का। अब पंडित जी तो हुक्म लगा देते थे पानी लाओ, पानी भरने नहीं जाते, खाली हुक्म लगा देते थे। अब बेचारी पंडिताइन जाती पच्छू एकदम गांव के वहां से पानी भर के लाती, तो पंडित जी को पानी देती।
अब इधर पंडित जी तो ससुराल गए तो इनको मौका मिला, झट से शंख को निकाला, झट से रखा, एक अगरबत्ती जला, हाथ जोड़ के बैठ गई। हे शंख महाराज, तुम परम दयालु हो महाराज, तुम सर्वसमर्थ हो, दया करके हमारे दरवाजे पे एक कुआं हो जाए। पानी की समस्या बहुत बड़ी है महाराज, यही हमारी समस्या हल कर दो, बाकी तो जैसे चल रहा है इसे चलने दो। मना के पंडिताइन सो गई। सुबह उठी तो उनके दरवाजे पे एक कुआं बहुत बढ़िया तैयार, लेकिन और गांव वालों के दरवाजे, साहब के दरवाजे पे दो दो इनारा हो गया। अब गांव वाले परेशान, ये क्या भैया, आप बताओ, 2 बाल्टी पानी भरना है, और ये सबके दरवाजे पे दो दो इनारा, इतना इनारा क्या करेंगे, इतना इनारे की क्या जरूरत है, फालतू इनारा कितना आ गया। 2 बाल्टी पानी भरना, पूरे गांव भर में कुआं ही कुआं हो गया, इतना कुआं क्या किया जाए। अब पूरे क्षेत्र में चर्चा हो गई कि भैया पता नहीं कौन सी जादू हुई कि फला गांव में तमाम कुआं ही कुआं हो गया। सारे दिन चर्चा चलती रही। 4 बजे पंडित जी लौटे ससुराल से, और जैसे गांव में पहुंचे, किनारे पर जैसे घुसे तैसे तिवारी जी का घर था। तो तिवारी जी के घर से पहुंचे तैसे बोले, अरे तिवारी जी, तो भैया आपने कब इनारा खुदवा लिया। अरे पंडित जी, अब क्या बताएं, हमारे ही नहीं, गांव में जितने आदमी सब के दरवाजे पर दो दो कुआं हो गया। लेकिन पंडित जी एक बात हमने देखा, देखिए ऐसा है कि परमात्मा ने इतने खुले हाथ से दया बांटी, लेकिन तुम ही पूरे गांव में एक ऐसे पापी निकले कि जिसके दरवाजे पर केवल एक कुआं है, बाकी पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो कुआं हो गया। पंडित जी, आप ही एक बड़ी घटिया तकदीर आपकी है। हमने देखा परमात्मा ने आपका जब नंबर आया तो हाथ समझ दिया। पंडित जो जल भूल गए, समझने में देर नहीं, समझ गए कि पंडिताइन ने गलती कर दिया। आप गुस्से से तमतमाए घर पे पहुंचे, जैसे पहुंचे बोले, पंडिताइन, हाँ क्या है, जल्दी आओ, हमने तुमको रोका था ना, हमने तुमको रोका था कि शंख से कुछ न मांगना, और तुमने गलती कर दिया। पंडिताइन ने कहा, देखो पंडित जी, न तो हम फावड़ा पलरी लेकर के माटी खोदने गई और न तुम गए, पानी की समस्या हमारी हल हो गई। अब किसी के दरवाजे पे 2 हो जाए चाहे 10 हो जाए, उससे हमसे क्या लेना देना। अरे क्या लेना देना नहीं, अभी अभी हमारे और तिवारी के दरवाजे पर पहुंचे, कैसे तिवारी कह रहा है कि पंडित जी, तुम ही गांव में एक पापी हो कि परमात्मा ने तुमको जब देना हुआ तो हाथ से मिल गया। आपके दरवाजे केवल एक कुआं हुआ है, बाकी गांव में सब अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच सबके दरवाजे पर दो दो कुआं हो गए। अब बताओ, उसे क्या पता कि हमारी वजह से पूरे गांव में कुआं हुआ है, उसको पता नहीं, और बदतमीज हम ही को गाली दे रहा है। तो तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी गलती किया है, हमने तुमको रोका था। जैसे चल रहा है इसे चलने दो, फाका कसी ठीक है, लेकिन ये नहीं ठीक है कि हमारी वजह से मजा करे और हम ही को गाली दे। खैर छोड़ो, अब तो जो गलती कर दिया, जाओ अपना काम करो। अब हमको सोचने दो इसका काट, जो तुमने गलती किया है उसकी काट अब हमको सोचना। बैठे बैठे पंडित जी सोचते 2 घंटे बाद दिमाग काम कर गया। बोले, पंडित लाओ, धरो। इसी दम शंख महाराज तरफ, तुरंत शंख महाराज को रखा, अगरबत्ती जला, बोले, धन्य हो प्रभु, हम समझ गए कि तुम समर्थवान हो। हे शंख महाराज, एक दया और कर दो, बदा होगा तो फिर दोबारा हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा है शंख महाराज, तुम एक काम करो, हमारी एक आंख तो तुरंत तुम ले लो, एक आंख हमारी कानी हो जाएगी, तो एक आंख रहेगी, इससे हम अपना खेती गृहस्थी बाल बच्चा नाते रिश्तेदार सब संभाल लेंगे, लेकिन आप दया करके हमारी एक आंख तुरंत ले। भैया मना करके पंडित जी धूप दीप करके सो गए। आप जब सुबह उठे
तो पंडित जी का एक बल्ब तो फ्यूज, लेकिन एक तो टकाटक का है, तो इनका तो काम बन गया। लेकिन पूरे गांव में सबकी दोनों आँख खत्म। अब पूरा गांव बच्चा से लेके बुढ़ा तक सब दोनों आँख से अंधे। अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं। अब पूरे गांव में डायबी पड़ गई, पूरे गांव में चिंता व्याप गई, पूरे क्षेत्र में चर्चा हो गई कि बताओ, पता नहीं ये कौन सा जादू है, कौन सी माया है कि भला गांव में कल की रात में तो गांव भर में कुआं कुआं हो गया। अब आज की रात में देखा जा रहा है कि साहब की आंखें फूट गई, साहब एकदम दोनों आंख के अंधे। अब तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो पूरा गांव चिंतित है, परेशान है, नाते रिश्तेदार भाग भाग के आ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब पंडित जी के यहाँ उल्टी ढोल बज रही भैया, पंडित जी मगन है पंडिताइन। अब समझ आया, जो कुआं खोदा करके तूने गलती किया था, अब बड़ा होगा तो वो गलती अब काम करेगी। बोली कैसे? अरे कैसे नहीं पागल, अभी पूरे गांव को दोनों आग गई फूट। अब गांव में एक कुआं था तो इनको मरने में बहुत दिन लग जाता। अब तो घर से इधर कोई निकला तो गया गम दे, इधर कोई निकला तो गया गम दे। कोई बताने वाला तो है नहीं कि बाबा आगे कुआं है, दाहिनी तरफ घूम जाओ, बाई तरफ घूम जाओ, आगे कुआं है, कोई बताने वाला है। अभी शाम तक जितने पटीदार हैं साले सब बूढ़ के मर जाएंगे। अब पूरा गांव अब मेरा हो जाएगा। देख रही हो, मेरा दिमाग अब काम कर गया। तो बात बाबा जब सुने तो बाबा को बड़ा दुख, बोले ओह गलत किया। ये व्यक्ति जो है, परमात्मा ने इसको दरिद्र बनाया था तो सही बना था, गलत नहीं बना था। यह उसी दरिद्रता की योग है ही है। इसके विचार इतने संकुचित हैं, इतने गिरे विचार हैं। बताइए, अपनी गरीबी देखे, अपनी टूटी झोपड़ी देख के इसको कभी रंज नहीं हुआ, इसको कभी तकलीफ नहीं हुआ, इसके अंदर कभी क्रांति नहीं पैदा हुई। और जो पटीदार की 4 मंजिला हवेली देखा, एक सूती खून इसका जल जाता। अरे वही एक सूती खून अपनी झोपड़ी देख के जला होता तो हवेली कब को बन गई होती। लेकिन नहीं, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं ईर्ष्याग्रस्त थे, वो अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। वो सारा दिन सारी रात दूसरे के साधन को, सुविधा को, व्यवस्था को, प्रॉपर्टी को, संपदा को देख करके एकदम बिना आग के ऐसे जलते रहते। वो सारा दिन किसी और का ही चिंतन करते हैं, अपने बारे में कभी उनको चिंतन करने का मौका नहीं मिलता कि मेरा कैसे सुधार होगा, मेरी झोपड़ी कैसे हवेली बनेगी, मेरी कैसे गरीबी होगी, दूर होगी, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहीं आलस तो नहीं हमको मार रहा है, या मेरा लोभ तो नहीं हमको गिरा रहा है, या मेरा क्रोध तो मुझको नहीं गिरा रहा है, मेरा अहंकार तो नहीं मुझको बर्बाद कर रहा है। यानी किस बिंदु ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है कि आज मैं इस दुर्दशा को, इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। उसे अपने बिंदुओं पर, अपने गिरेबान में झांकने का मौका नहीं है। वो तो सारा दिन किसी और का चिंतन करता रहता है। तो प्रेमियों, संसार है, तो संसार में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से परेशान नजर आएंगे। जय श्री राम। प्रेमियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल आध्यात्मिक चैनल है, इस पर ज़्यादातर आध्यात्मिक चर्चा चलती है, लेकिन इधर कुछ दिन से मैंने हास्य कथा को भी डालना शुरू कर दिया। हमारे मित्र ने कहा
तो हमने कहा ठीक है चलिए भाई। तो इधर अब मैं कुछ दिन से केवल हास्य कथा ही डाल रहा हूँ। तो प्रेमियों, आपसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।